बहुत से लोग हॉलीवुड की और बॉलीवुड की सुपर हीरोज के लेके बड़ा इंस्पायर्ड रहते हैं कि बड़े जबरदस्त किस्म के करेक्टर्स हैं और रियल लाइफ में उनको उनकी नकल करते हैं लाइक है सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, इस तरह की जो भी फर्जी मतलब इनके करेक्टर्स हैं। क्या आपको पता है इस्लाम में रियल किस्म के सुपर हीरोज गुजरे हैं? बहुत से लोगों को उनका नहीं पता। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसे कौन से सुपर हीरोज थे। वीडियो का टाइटल है जी 5 वॉरियर्स फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री हु वर नेवर डिफीटेड। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एमटी रिएक्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जानकर हैरत होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज, जंगजू और वॉरियर्स दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो कि उनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी ज़िंदगी किसी शख्स ने या फिर एक भी मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त ना हुई। पर अफसोस कि हमारी आज की ज़्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नाम और इनके कारनामों से वाकिफ़ हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त जंगजू सिपा सलारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हजारों के लश्कर पर भारी थे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उम्वी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीह हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ किया, जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपा सलार थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबलुल तारिक के नाम से जाना जाता है, और स्पेनिश ज़बान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फतह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्ज़े के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का एक करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। ये इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेगा। आज स्पेन की कोई 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी। अल नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जो कि आम तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम ख़ानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दियारबाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ के मशहूर तरीन फ़ातिहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए, जिनके वो फौजी कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम, मौसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलीबी फ़ौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोक कर बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल 1 हफ्ते की खूनरेव जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े के अंदर चला गया, जो 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फतह इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और इन्हें ही फ़ाते बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को इनसे आज़ाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का ज़्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया। सारी ज़िंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि हज भी कर पाते, हालांकि ये इनकी सारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी।
انگریز مورخ لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت ہی عجیب قسم کا حکمران تھا، کیونکہ باقی دنیا کے بادشاہوں نے اپنے خوف اور جلال کی وجہ سے عزت پائی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ نمبر 3، مختار ثقفی۔ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار ثقفی ایک انتہائی بہادر اور ذہین حکمران اور جنگجو تھے، اور میدان جنگ میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی شخص ٹک نہیں پاتا تھا۔ ان کی بہادری کا خوف پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور مختار ثقفی اسلامی تاریخ کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چن چن کر ایک ایک قاتل کو قتل کر کے اور ان سے بدلہ لے کر کیا۔ سینکڑوں قاتلان حسین کو انہوں نے قتل کیا، جس کے اندر شمر بھی شامل تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے علیحدہ کر کے نیزے پر لٹکا کر دمشق کے اندر بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اہل بیت سے ان کی محبت قابل رشک تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والی فوج کے کمانڈر عمر سعد اور عراق کے گورنر ابن زاد کے سر کو جب امیر مختار نے امام زین العابدین کو بھیجا، جو کہ بیماری کی وجہ سے کربلا کے اندر شہید ہونے سے بچ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے تھے، تو امام زین العابدین نے امیر مختار کے حق کے اندر دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح سے امام محمد باقر نے کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ان کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہوں نے حضرت عمر کے دور کے اندر عراق کی ایک مہم کے اندر سپہ سالار بن کر قیادت کی، جس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کی بنیاد پر جنگ ہوئی۔ ادھر دوسری طرف بنو امیہ کی حکومت اور ان کی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے دشمنی، جن کے سپاہیوں کو امیر مختار نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا اقتدار ان سے چھن گیا، اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں یہ شہید ہو گئے۔ اور امیر مختار کی دشمنی کے اندر بنو امیہ نے ان کے خلاف خود ساختہ نئی باتیں شامل کر دی کہ انہیں جھوٹا اور نبوت کا دعوے کرنے والا شخص کہہ دیا، لیکن اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میدان جنگ کے اندر امیر مختار کے لیول کا طاقتور شخص ان کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ کے اندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید۔ تاریخ انسانی کے ایسے واحد کمانڈر جو کہ جب بت پرست تھے نہ تب کوئی جنگ ہارے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد پوری زندگی کے اندر کوئی ایک بھی جنگ ہارے۔ خالد بن ولید، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، ان کی بہادری کے قصے پورے عرب کے اندر مشہور تھے۔ حالانکہ رومن اور پرشین امپائر اس وقت سپر پاور تھی، مگر ان دونوں کے کمانڈر خالد بن ولید کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو فرنٹ سے لیڈ کیا کرتے تھے، اور میدان جنگ کے درمیان میں مخالف فوج کے اندر گھس کر ان کو قتل کیا کرتے۔ ایک ایک جنگ کے اندر ان کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹ جایا کرتی۔ اپنی سمجھداری، چلاکی، منصوبہ بندی اور بہادری سے وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ رومن اور پرشین امپائر کے لیے وہ ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب تھے، اور جنگ موتا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید نے جب پہلی بار اسلام قبول کر کے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، تو اس جنگ میں سب سے پہلے کمانڈر تھے زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمانڈر ہوں گے جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو اپنا کمانڈر چننا، اور اس کے بعد اپنے مشورے سے کسی بھی شخص کو چن لینا۔ ایک ایک کر کے یہ تمام کمانڈر شہید ہو گئے۔ سامنے رومیوں کے ہرکل بادشاہ کی تقریباً 1 لاکھ کی فوج موجود تھی۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے میدان جنگ کے اندر ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی، اور اس کے بعد اچانک سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، پھر میرے ہاتھ کے اندر صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی تلوار ہی بچ گئی تھی۔ اسی جنگ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خالد بھی کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ نمبر 1، علی بن ابی طالب۔ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بہادر کمانڈر اور سپہ سالار کی بات ہو تو مولا علی علیہ السلام کے سوا بھلا یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے شیر یعنی حیدر تھے۔ وہ جس بھی جنگ کے اندر اترا کرتے تھے اس میں کبھی بھی شکست نہیں کھاتے تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ رسول اللہ کے لیے آپ ان کے بچوں کی طرح تھے۔ مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کیا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔
छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर इनके साथ रहा करते थे सिवाय गज़वा तबूक के, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इन्हें कहकर मदीना पर लोगों की हिफाजत के लिए छोड़ा कि दुश्मन पीछे से हमला न कर दे, और फरमाया कि अली तुझसे मेरी वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा से थी, यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हारून अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, पर मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी को छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं, बस आप ये जान लें कि मैदान जंग के अंदर वो सबसे आगे बढ़कर हमेशा ना सिर्फ मुसलमानों को लीड करते बल्कि अरब के कुफ्फार को या उनके सिपह सलारों को सबसे पहले खुद कत्ल किया करते हैं। आपकी बहादुरी का पूरे अरब के अंदर चर्चा था, जिन्होंने गज़वा खैबर पर मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया, जो अकेला कई लोगों पर भारी था और लोग सिर्फ इसका नाम सुनकर इसका सामना करने से डरते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद जंग खैबर के मौके पर किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जमल, जंग सफ़ीन और ख्वारजियों के खिलाफ जंग नैरवान भी लड़ी, और हर जंग के अंदर आपको अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हुई। हज़रत अली के जैसा बहादुर, नेक, समझदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने इनके बाद ना कभी देखा और ना कभी इनके जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो बिलाशुबा इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर, ज़हीन और नेक जंगजू और हुक्मरान थे, जो कि मैदान जंग के अंदर कभी भी दुश्मन के सामने ना झुके और ना कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। वेल तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? देखें, ये थे वो 5 वॉरियर ऑफ इस्लाम जिनको हमेशा फतेह हुई, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी शिकस्त नहीं खाई। जो रियल में असली वॉरियर थे, असली हीरो थे, वो ये थे। आजकल जिन हीरोज को हम देख के बड़ा इंस्पायर्ड होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है हकीकी जिंदगी में, वो भी हमारे जैसे एक इंसान ही है। लेकिन अगर हम असल वॉरियर्स की बात करें, जिन्होंने अपने दम पे, अपने बाजुए दम पे जंगें लड़ी, और कोई भी अपनी लाइफ में, ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी लाइफ में कोई जंग भी हारे नहीं, जिस जंग में भी गए उनको फतह ही नसीब हुई। और अपनी बहादुरी, हिकमत अमली, अपनी दानिशवरी की बेस पे उन्होंने हमेशा ही फातह हुई। देखें, खालिद बिन वलीद इस्लाम में कितना बड़ा नाम है, हजरत मौला अली कितना बड़ा नाम है, ठीक है। ये वो वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई जंग नहीं हारे। तारक बिन जियाद, देखें, स्पेन में, स्कॉटलैंड में आज भी वो एक तरह तारीख में वो जिंदा है कि मुस्लिम वॉरियर होने के बावजूद भी वो आज भी जिंदा है। उनकी हिस्ट्री में उनके नाम के वो नोट इशू कर रहे हैं। किस लिए? कि वो सिर्फ बहादुर थे, वो सिर्फ एक दानिश्वर सिपह सलार थे, एक हुक्मरान थे, इस वजह से। और वो लोग, हमने यही देखा है कि मुसलमानों से बेहतर हमेशा गैर मुस्लिम ने खास तौर पे बहादुरों की इज्जत की है, उनकी रिस्पेक्ट की है। देखें, आज भी उनके नाम का उन्होंने नोट जारी किया, सिर्फ और सिर्फ उनको तारीख में जिंदा रखने के लिए। वरना ऐसा होता कि वो सोचते कि इन्होंने हमारा इतना नुकसान किया था, तो इनको क्यों हम इस तरह मतलब अपनी तारीख में जिंदा रखें। लेकिन उन्होंने उनको जिंदा रखा। ये होती है एक बेहतरीन हुकूमत और एक बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली, कि जो भी था लेकिन वो बहादुर थे, उन्होंने उनको जिंदा रखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।